अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही जल्दी बन जाने वाला केक है। ये बहुत ही झटपट बन जाने वाला केक है। ये इतना मज़े का केक बनता है कि आपको बेकरी से केक लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से घर में बन जाने वाला वनीला केक है। और यहाँ मैंने ले ली है कैस्टर शुगर, मतलब घर में रखी हुई नॉर्मल चीनी, जिसको मैंने पीस लिया है। और मापे हुए कप के अकॉर्डिंग मैंने 1 कप चीनी ली है। और इस घर में रखी हुई चीनी को ग्राइंडर में डालकर पीस लें। और इसके बाद मैंने ले ली हैं अंडे, और ये मैं फ्रिज से काफ़ी टाइम पहले जो है वो मैंने निकाल के रख दिए थे, क्योंकि बेकिंग में रूम टेम्परेचर पर जो अंडे होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और यहाँ मैंने एक एक अंडा बारी बारी से तोड़ के रख रही हूँ, क्योंकि कई बार अंडे ख़राब भी हो सकते हैं और इससे हमारी पूरी रेसिपी जो है वो बिगड़ सकती है। और यहाँ मैंने ये 3 अंडे लिए हैं, और मैंने इन तीनों अंडों को एक एक अलग अलग प्याली में जो है वो निकाल लिया है, और ताकि हमारी जो है वो रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और मैंने यहाँ पर 3 बड़े अंडे लिए हैं, और अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 4 भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, जो कि घर में नॉर्मली कुकिंग के दौरान जो है वो यूज़ होता है। वो लिया है तकरीबन आधा कप। और इसके बाद मैं नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ले रही हूँ 3/4 कप, जो कि मैंने बिल्कुल नॉर्मल उबला हुआ रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। और इसको मैंने ठंडा कर लिया है उबाल कर। और ये आप देख सकते हैं कि 200 ग्राम के जितना दूध है, और ये मैं ले रही हूँ। और इसके बाद अब मैं एक एक करके तीनों ही अंडे जो है वो ब्लेंडर में डाल रही हूँ। और इसके साथ इसमें कुकिंग ऑयल भी मैं साथ ही साथ तीनों अंडों के साथ ही इसके बाद कुकिंग ऑयल को शामिल कर दूँगी, जो कि मापने के अकॉर्डिंग जो है वो 1 कप जो है वो मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। और इसके साथ जो है वो मैं इसमें दूध भी शामिल कर दूंगी। ये बहुत ही बन जाने वाला केक है, और इसमें बस आपको मिक्सिंग करनी है, और इसके बाद केक जो है वो आपने बेक होने में जो टाइम लेगा वही टाइम बस लगेगा। और ये आपके माइक्रोवेव पे डिपेंड करता है कि केक कुक होने में कितना टाइम लेगा, लेकिन मेरे ओवन के हिसाब से इसको बेक होने में सिर्फ 8 मिनट लगेंगे। और अगर ओवन नहीं है तो आप यही केक का बैटर बनाकर पतीले को प्री हीट करके आप बेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने अंडे और चीनी के साथ एक हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस, क्योंकि इसमें केक से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और ये अंडों की स्मेल जो होती है उसको भी ख़त्म कर देता है। और यहाँ मैं तकरीबन 3 मिनट ब्लेंडर को चलाने के बाद सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर ली हैं, और अब इसको साइड पे रखूँगी। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 1.5 कप, और वज़न के अकॉर्डिंग 240 ग्राम मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। और इसके साथ एक टॉप लेवल चम्मच मैंने जो है वो बेकिंग पाउडर का लिया है, और 10 से 11 ग्राम तकरीबन ये होगा बेकिंग पाउडर वज़न के हिसाब से। और साथ ही मैंने 3 खाने के चम्मच जो है वो डाले हैं कॉर्नफ्लोर के। और यहाँ इन तमाम चीज़ों को मैं इकट्ठा करके अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और इसके छलनी में अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। और छानने से जो एयर बन जाती है मैदे में वो भी ख़त्म हो जाती है। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैं जो है वो मिक्स कर लूँगी छानने के बाद। और नीचे जो ज़रे रह जाते हैं इंग्रेडिएंट्स वो भी जो है वो अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करके हिला लूँगी, ताकि सारी चीज़ें जो है वो एक साथ मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैंने जो ब्लेंडर में हर चीज़ जो मिक्स करके रखी थी वो मैं चीज़ें भी मैदे के मिक्सचर में डाल रही हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि घर पर केक बनाना कितना ही इजी हो गया है, और झटपट ये केक बहुत ही मज़े का जो है वो रेडी हो जाता है। और यहाँ बैटर को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, और बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करूँगी। और बहुत भी ज़्यादा हमने जो है वो ओवर मिक्स नहीं करना, बस इतना मिक्स करना है कि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और मैं यहाँ चम्मच चला रही हूँ, और चम्मच चला के देख लूँगी कि नीचे भी कोई चीज़ जो खुश्क इंग्रेडिएंट है वो ना रह जाए। और यहाँ मैंने 1 चम्मच मैंने डिश में ऑयल ग्रीस कर लिया है, और ग्रीस करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट कर लूँगी। और ये हीट प्रूफ डिश है, और मैं इसमें सारा मिक्सचर इसके बाद जो है वो पोर कर रही हूँ। इसी तरह से सारा बैटर इस डिश में डाल दिया है, और इसको सेट करने के लिए बस इस डिश को एक बार मैं हल्का सा हिलाकर सारा बीटर जो है वो इस डिश में बराबर सतह पर कर लूँगी। और इसमें स्टिक चला लूँगी ताकि इसमें कोई भी एयर ना रहे। और इसके बाद मैं इसको
ओवन में बेक होने के लिए रख दूँगी। और इसको मैंने स्टार्ट में सिर्फ 6 मिनट के लिए टाइमर जो है वो लगाना है, और साथ इस टाइमर के बाद मैं चेक करके भी देखूँगी कि केक कच्चा तो नहीं है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो लगेंगे बेक होने में। और यहाँ मैं बेकिंग टाइम पूरा होने का वेट करूँगी। और मैंने स्टिक डालकर जो है वो दरमियान में ओवन खोलकर चेक भी कर लिया था इस टाइम के 6 मिनट के कंप्लीट होने के बाद। पहले थोड़ा सा जो केक मैंने स्टिक डाली तो वो थोड़ा सा कच्चा लगा, लेकिन 2 से 3 मिनट जो है वो मज़ीद मैंने इसको बेक करने के लिए 2 से 3 मिनट मैंने इसका टाइमर लगा दिया। और जब मैंने दोबारा स्टिक डाल कर देखा तो केक बिल्कुल परफेक्टली जो है वो बेक हो चुका था। और यहाँ मैं ज़बरदस्त किस्म का जो केक बिल्कुल जो है वो रेडी कर रही हूँ, और इसको रूम टेम्परेचर पर अब मैंने कपड़े से ढककर ठंडा होने के लिए रख दिया है। और इसके बाद केक का ऊपर उठा हुआ हिस्सा मैं कट कर दूँगी, ताकि क्योंकि जो केक है हमारा वो लेवल हो जाए। और इसमें दोबारा से स्टिक से जगह जगह जो है वो होल कर लूँगी, ताकि इसके बाद मैं जो भी चीज़ ऊपर केक के ऊपर पोर करूँ वो इसमें अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए ये। इसके बाद नॉर्मली जो है वो उबला हुआ ठंडा किया हुआ दूध मैं 1 कप ले रही हूँ, इसकी केक के ऊपर मैं पोर कर रही हूँ। और इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ ली है आधा कप जो है व्हिपिंग क्रीम ली है, और ये शुगर वाली क्रीम है, मीठी क्रीम है, इसलिए मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं किया। और अगर आप शुगर के बिना क्रीम ले रहे हैं तो आप इसमें चीनी हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और मैं इसको बिल्कुल फ्लफ़ी होने तक मैंने इस क्रीम को बीट करना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी क्रीम जो है वो बिल्कुल जो है फ्लफ़ी रेडी हो चुकी है केक के ऊपर पोर होने के लिए। और इसके बाद मैं किसी सांचे की मदद से जो है वो क्रीम सारी केक के ऊपर पोर कर लूँगी, और इसको अच्छी तरह से क्रीम ऊपर पोर करके मैं इस पर क्रीम जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, और सारी क्रीम को फुली डिश पर अच्छी तरह से सेट करूँगी। और इसके बाद सेट करने के बाद मैं केक को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरी साइड पे ले लिया है पैन, और जिसमें मैंने चीनी ली है आधा कप, और इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो मैं पकाऊंगी। और जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए तो इसका गोल्डन सा कलर जब तक ना आए तब तक हमने इस चीनी को नहीं हिलाना है। और देखिए कि कुछ ही देर में इसका कलर गोल्डन हो गया है। और अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी, और इसके बाद जब चीनी अच्छी तरह से जो है वो मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है वो मैं इसमें मक्खन शामिल करूँगी। और 2 खाने के चम्मच मक्खन डालकर मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो हिला लूँगी, और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जब मक्खन इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से हल हो जाए तो मैं इसमें हाफ़ कप जो है वो दूध शामिल कर दूँगी। और दूध में यहाँ बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का शामिल कर रही हूँ। और दूध डालने के बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ही इसको 2 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। और 2 मिनट बाद इसे ऐसा ही पतला इसको चूल्हे से मैंने उतार लेना है, क्योंकि ये कैरेमल सॉस जो है वो ठंडा होने के बाद भी जो है वो गाढ़ी होगी, इसलिए बस मैंने इसको इतना ही रख के चूल्हे से उतार लेना है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह है। और इसके बाद मैं इसको पाइपिंग बैग में भर दूँगी। और देखिए कि मैंने पाइपिंग बैग जो है वो अच्छी तरह से भर लिया है। और भरने के बाद मैं इसको कैंची की मदद से जो है वो कट कर लूँगी। और आप किसी बर्तन में भी ये चेक कर सकते हैं कि पाइपिंग बैग आपको कितना मोटा जो है वो कट करना है, वो आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं, या आप किस हिसाब की जो है वो केक पर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। अब मैंने कैरेमल सॉस जो है उसकी लाइंस जो है वो केक पर डाल दी हैं, और फॉक की मदद से मैं जो है मज़ीद जो है इस पर डिज़ाइनिंग कर लूँगी। और इसके बाद इसको मैं ठंडा होने के लिए मज़ीद जो है वो फ्रिज में रख दूँगी। ये बहुत ही यकीन माने कि बहुत ही मज़े का केक बनता है, और बिना किसी मेहनत के ये घर में ही केक बन के रेडी हो जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपका केक जो है वो कैसा बना। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।